कक्षा 5 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं गुणा पर आधारित सवाल। इससे पहले हमने जोड़ और घटाव के सवाल किए थे। आज हम करेंगे गुणा। तो गुणा के अंदर आपको पता ही है कि सबसे पहले तो आपको कम से कम 25 तक पाड़े याद होने ज़रूरी है। यानी गुणा और भाग के सवाल आप तभी कर सकते हो जब आपको पाड़े अच्छी तरह से याद हो। तो आज हमने गुणा के सवाल हल कर रहे हैं। देखिए छोटे सवाल ही लिखे। सबसे पहले 3, 4, 34 को किससे गुणा करनी है? 5 से। किससे गुणा करनी है? 5 से। यानी चिन्ह के पास में जो संख्या लिखी हुई है उसका आपको पाड़ा बोलना है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक को गुणा करेंगे, फिर दहाई के अंक को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 को किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20। 20 कितना हुआ? 2 0। कितना हुआ? 2 0। अब 0 का जो इकाई का अंक है उसको तो हम लिखेंगे गुणनफल में। कहाँ लिखेंगे? गुणनफल में। और ये 2 जो दहाई का अंक है इसको हम हासिल के रूप में ऊपर लगा देंगे। हासिल के रूप में ऊपर लगा देंगे। अब 5 को किससे गुणा करेंगे हम? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। कितने हुए? 15। यानी 5 को 3 से गुणा किया तब कितना आया? 15। अब 15 में हासिल कितनी है? 2। तो 15 के अंदर हम 2 जोड़ देंगे। तो 15 में कितने जोड़ेंगे? 2। 15 के बाद 16, 17। कितना आया? 1, 7, 17। अब देखिए आगे कोई संख्या नहीं है तो ये पूर्ण संख्या हम यहाँ गुणनफल में उतार देंगे। तो 34 को 5 से गुणा करने पर कितना आया? 170। कितना आया? 170। अब इसी प्रकार से बी नंबर 3, 7, 37 को किससे गुणा करनी है? 8 से। किससे करनी है? 8 से। तो वही पहले इकाई के अंक को, फिर दहाई के अंक को। तो 8 का पढ़ा कितनी बार बोलना है आपको? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। कितना? 56। 5, 6, 56। अब 56 में जो इकाई का अंक है 6, इसको तुम लिखेंगे गुणनफल में। और ये जो 5 है इसको हम लिख देंगे हासिल के रूप में ऊपर। फिर 8 किससे गुणा करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो 3 बार पढ़ा बोलना है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। कितना आया? 24। 24 में कितने जोड़ेंगे? 5। तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29। और 29 कितने होते हैं? 2। ये पूरा गुणनफल में उतर जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको इस गुणा का हल करना है। इसके बाद में अगला सवाल 456। 456 को किससे गुणा करनी है? 9 से। किससे करनी है? 9 से। तो वही पहले इकाई के अंक को करेंगे, फिर दहाई के अंक को करेंगे, फिर सैकड़े के अंक को करेंगे। तो सबसे पहले 9 को किससे गुणा करनी है? 6 से। यानी 6 बार बोलने पड़ा 9 का। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छंग 54। अब 54 कितना होता है? 5, 4, 54। कितना होता है? 5, 4, 54। अब 54 का इकाई के अंक को तुमने लिखा गुणनफल में। और ये जो 5 है इसको हमने लिखता है हासिल के रूप में दहाई वाले अंक के ऊपर। यानी जब हम इस 9 को 5 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें इस हासिल को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 का पढ़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार। कितनी बार बोलना है? 5 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। 45 कितने होते हैं? 4, 5। उसमें कितने जोड़ोगे? 5। तो 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50।
50 कितने 5 जीरो। इकाई के अंक को गुणनफल में, 5 दहाई के अंक को हासिल के रूप में ऊपर लगा देंगे। फिर 9 को किससे गुणा करनी है 4 से। किससे करनी है 4 से। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। कितना आया 36। 36 में कितने जोड़ेंगे 5। 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41 और 41 कितना होता है 4, 1, 41। ये हो गया आपको गुणा का सवाल। अगला सवाल 743 को 3 से गुणा करनी है। किससे करनी है 3 से। तरीका हुई है इकाई को, फिर दहाई को, फिर सैकड़े। तो सबसे पहले इकाई से 3 को 3 से, 3 को 3 से गुणा करनी है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितने आया 9। 9 इकाई का अंक है तो इसमें हासिल होती नहीं है, तो 9 अपने गुणनफल में उतर जाएगा। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे 4 से। किससे करेंगे 4 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 यानी 1, 2, 12। इसका 2 इकाई का अंक गुणनफल में। 1 जो है इसको हम देंगे हासिल के रूप में ऊपर। फिर 3 को किससे गुणा करनी है 7 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। 21 कितने होते हैं 2, 1। 21 में 1 जोड़ा तो 21 से 1 22। तो ये है गुणा करने का तरीका। देखिए 6 सवाल थे, 4 मैंने हल किए। फिर प्रश्न नंबर सी और प्रश्न नंबर एफ ये आपको HW में स्वयं हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद। अब विषय हिंदी। हिंदी में आज हम करेंगे आपके घर पर जरूरी कार्य होने के कारण अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपके घर पर जरूरी कार्य होने के कारण आप स्कूल नहीं आ सकते, उसके लिए अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी। फिर स्कूल का नाम मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति। बीकानेर। महोदय जी। इतना तो आपको प्रत्येक प्रार्थना पत्र में लिखना ही है। ये क्या लिखेंगे आपसे नम्र निवेदन है कि आज मेरे घर पर जरूरी कार्य होने के कारण मैं स्कूल
आने में असमर्थ हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि आज मेरे घर पर ज़रूरी कार्य होने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसलिए आप मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। और एक लिख रहा है शिष्य। देखो, लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे और लड़कियां हैं तो शिष्या लिखेंगे। फिर यहाँ आपका नाम और कक्षा और इस तरफ लिख दीजिए दिनांक। इस प्रकार से आपको ज़रूरी कार्य होने के कारण अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसको आप हिंदी की कॉपी में कीजिए और इसको याद कीजिए। और जो रोज़ का वर्क आपके पास में आता है आप उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और स्कूल में आके वो कॉपी को चेक करवाइए। और बाज़ार में आपकी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसको आप खरीदिए। और हमारे स्कूल का जो YouTube चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।